मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुरान मजीद का पैगाम ईमान वालों के नाम इस उन्वान से सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले के 73 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज 74वां हिस्सा हम आपकी खिदमत में रखते हैं, तो मुलाहज़ा फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आयत का तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो, उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह ताला तुमको अपनी रहमत से 2 हिस्से देगा और तुमको ऐसा नूर इनायत करेगा जिसे तुम लिए हुए चलोगे और तुम्हारी खताओं को बख्श देगा। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम वाला है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि अहले किताब यानी यहूद और नसारा में से जो लोग ईमान नहीं लाए, उन्होंने कहा कि चलो जो अहले किताब तुम्हारे नबी पर ईमान लाए उनके लिए दोहरा अजर है, और अहले किताब के अलावा जो शख्स ईमान लाया उसके लिए एक ही अजर है। लिहाजा तुम ए मुसलमानों और हम बराबर हुए, तुम्हारे लिए भी एक अजर है और हमारे लिए भी एक अजर है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई। इस आयत करीमा की तशरीह है कि इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद अहले किताब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कुरान करीम की आम आदत यह है कि अल्लज़ीना आमनू का लफ्ज सिर्फ मुसलमानों के लिए बोला जाता है। यहूद और नसारा के लिए अहले किताब का लफ्ज आता है, क्योंकि सिर्फ हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर उनका ईमान काफी और मोतबर नहीं, जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए, इसलिए वो अल्लज़ीना आमनू कहलाने के मुस्तहिक नहीं। मगर यहाँ इस आम आदत के खिलाफ ये लफ्ज नसारा के लिए बोला गया। शायद इसमें हिकमत ये हो कि आगे उनको हुक्म किया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर सही ईमान लाने का तकाजा ये है कि तुम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाओ। और जब वो ऐसा कर ले तो अल्लज़ीना आमनू के खिताब के मुस्तहिक हो गए। आगे ईमान की तकमील पर इनसे वादा किया गया है कि इनको दोहरा अजर सवाब मिलेगा, यानी डबल। एक पहले नबी पर ईमान लाने का और उनकी शरीयत पर अमल करने का, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का और आपकी शरीयत पर अमल करने का। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि जो भी ईमान लाएगा, खा वो यहूदी हो या नसरानी, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत की नजर से देखेंगे। अल्लाह ताला को किसी से दुश्मनी नहीं। इसके अलावा अल्लाह ताला उनको एक रोशनी अनायत फरमाएगा, जिस रोशनी में इस्लाम की हिदायत हासिल करके उसके रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि इस्लाम का रास्ता यही सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ते का मिस्दाक है, जिस पर चलने वाला न गुमराह होगा न बदबख्त होगा। और इसी नूर की बदौलत तुम लोग पुल सिरात पर से गुजरकर जन्नत तक पहुंच जाओगे। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आयत हम अहले ईमान के हक में नाजिल हुई है, और ये रिवायत पेश की है कि हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंक़ूल है कि उन्होंने कहा कि जब अहले किताब ने अपने मुतालिक इस फख्र का इजहार किया कि कयामत में हमें दोहरा अजर मिलेगा, तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के हक में यह आयत नाजिल फरमा दी और उनके लिए भी दोहरे सवाब का ऐलान फरमा दिया। बल्कि यहाँ पर यह बात भी ज्यादा कर दी कि अल्लाह तुम्हें एक रोशनी इनायत फरमाएगा जिसमें तुम अच्छी तरह चल सकोगे और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। इस आयत से हमें क्या सबक हासिल होता है? तो नंबर 1, जब कोई शख्स अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 2, अजर और सवाब मशक्कत के बकदर मिलता है। नंबर 3, मोमिन कहलाने के लिए हुजूर पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 4, अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा नजात का रास्ता है। नंबर 5, अल्लाह ताला कभी कभी आदत के खिलाफ भी काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں قرآن کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔